हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट को हिंदी में लाभ बोलते हैं और लॉस को बोलते हैं हानि। अब प्रॉफिट और लॉस कब आते हैं? जब हम कोई सामान खरीदते हैं, खरीद कर उसको जब दोबारा बेचते हैं किसी और को, तो या तो हमें बेचने पर प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। प्रॉफिट और लॉस समझने से पहले वो दो चीज़ें समझिए कि जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उस प्राइस को क्या बोलते हैं। जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं उसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी जिस कीमत पर कोई सामान खरीदा गया है उसे कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। शॉर्ट में इसे हम सीपी बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं इसे क्रय मूल्य। और जो बेचा जाता है, जिस कीमत पर सामान बेचा जाता है, उसे बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस। सेलिंग का मतलब ही होता है बेचना। शॉर्ट में इसे हम एसपी बोल देते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसे विक्रय मूल्य, यानी वो मूल्य जिस पर सामान को बेचा गया है। अब एक उदाहरण से समझते हैं कि कब आपको प्रॉफिट होता है और कब आपको लॉस होता है। मैंने बाजार से एक बोतल खरीद ली। लेट सपोज मुझे कोई बोतल पसंद आई और मैंने बाजार से एक बोतल खरीद ली, और ये बोतल जो मैंने खरीदी है ये 200 रुपये की खरीदी है। तो बोतल का सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस हो गया है 200 रुपये, और इसे मैंने आकर बेच दिया 230 रुपये में। मैंने इसको किसी को बेच दिया तो एसपी हो गया है 230 रुपये। अब आप यहाँ खुद कॉमन सेंस लगाइए। 200 रुपये की चीज़ खरीदी है, मेरी जेब से 200 रुपये गए हैं, और मैंने जब इसको बेच दिया तो 230 रुपये में बेच दिया, तो मैंने ज़्यादा में बेच दिया ना। तो जब आपका एसपी बड़ा होता है सीपी से, यानी जो कीमत पे चीज़ बेची है वो ज़्यादा है, जिस पे खरीदी है वो कम है, तो फिर प्रॉफिट होता है। बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि पैसे ज़्यादा मिलेंगे। अब प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट उतना ही होगा जितना इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, इनके बीच का जो अंतर है। अंतर पता चलेगा बड़े में से छोटा माइनस करने पर। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला बन जाता है एसपी माइनस सीपी। यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, 230 घटा 200, तो 30 रुपये का अंतर है। तो ये जो 30 रुपये हैं ये मेरा प्रॉफिट है। मुझे इस बोतल को बेचने पर 30 रुपये का फायदा हुआ है। अब एक और एग्जांपल समझिए। मैंने बाजार से एक बैग खरीद लिया, एक कैरी बैग खरीद लिया इस तरह का। ये बैग मैंने खरीदा है 200 रुपये का, तो इसका सीपी हो गया है 200 रुपये, और इसे मैंने आकर बेच दिया 190 रुपये में, यानी जो सेलिंग प्राइस है वो 190 रुपये है। अब यहाँ आप खुद कॉमन सेंस लगाइए। आपने कोई चीज़ 200 रुपये की खरीदी है और उसे उससे कम में बेच दिया, 190 कम ही हो गया ना। जब आप कम में बेचोगे तो फिर आपको नुकसान होगा, तो फिर यहाँ पर आपको होगा लॉस। लॉस कब होता है? जब सीपी बड़ा होता है और एसपी होता है छोटा, तो फिर आपको लॉस होगा। लॉस कितना होगा? जो इनके बीच का अंतर होगा। इस बार बड़ा है सीपी, तो सीपी माइनस एसपी हो जाएगा, तो सीपी माइनस एसपी, ये लॉस का फॉर्मूला बन जाता है। सीपी है 200 रुपये, एसपी है 190 रुपये, 10 रुपये का अंतर आ रहा है, तो ये जो 10 रुपये हैं ये लॉस हो गया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालना तो इतना सिंपल है। इसके बाद इनका प्रतिशत भी निकाला जाता है, यानी कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है आपको और कितना परसेंट लॉस हुआ है, वो देखिए वो कैसे निकलता है। देखिए, अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट आता किसके ऊपर है? प्रॉफिट उसी पैसे के ऊपर तो आता है जो आपकी जेब से खर्च होता है। लॉस आएगा तो वो भी उसी पैसे पे आएगा। यानी प्रॉफिट परसेंट निकाले या फिर लॉस परसेंट निकाले हम, वो निकलता सीपी के ऊपर ही है। अब इस बोतल वाले केस में ही देखिए, यहाँ पे मैंने 200 रुपये खर्च किए थे अपनी जेब से, और 200 रुपये खर्च करने पर मेरे को जो प्रॉफिट हुआ ना वो 30 रुपये का हुआ है। तो 200 में से 30, यानी 200 रुपये खर्च किए और 30 रुपये का फ़ायदा हुआ। मुझे परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंट निकालने के लिए इसकी मैं गुणा 100 से कर दूंगा। 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 30 को 2 से भाग किया तो ये आया 15% में आंसर आ गया। ये इस बात का मतलब ये है कि 100 रुपये खर्च करने पर मेरे को 15 रुपये का फ़ायदा हुआ, और फिर अगले 100 रुपये खर्च करने पर 15 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो मेरे टोटल रुपये 200 रुपये ही तो यहाँ पे खर्च हो रहे थे, और जो मुझे फ़ायदा हुआ वो 30 रुपये का। तो जब आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना हो
तो प्रॉफिट ऊपर लिखिए, नीचे में सीपी लिखा जाता है और इनटू में 100 कर दीजिए। लॉस परसेंट भी इसी तरह से निकलता है। यहां पे जब आप लॉस परसेंटेज निकालोगे तो लॉस परसेंट भी आपका सीपी के ऊपर ही निकलता है, यानी सीपी नीचे होगा और जो लॉस आया है वो ऊपर होगा, यानी कितने रुपए खर्च करने पर आपको कितने का लॉस हुआ है, और फिर इसका प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। अब इस केस में जो सीपी है ये है आपका 200 रुपये, लॉस हो रहा है यहाँ पे 10 रुपये का, इसकी गुणा 100 से कर देंगे। 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 10 को 2 से भाग किया तो 5 आ गया, 5%, यानी 100 रुपये खर्च करने पर, प्रतिशत का मतलब होता है 100 पर कितना, तो 100 रुपये खर्च करने पर 5 रुपये का लॉस हो रहा है। मैंने खर्च किए हैं 200 रुपये, यानी अगले 100 रुपये खर्च करने पर भी 5 रुपये का लॉस, तो टोटल खर्चा 200 रुपये और जो टोटल लॉस है 5 5 10 रुपये। देखिए यहाँ भी तो 10 रुपये है। तो प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इस तरह से निकलता है। चलिए हम एक एग्जांपल करते हैं। एक मान लीजिए मैंने एक मोटरसाइकिल खरीद ली, कोई मैंने पुरानी मोटरसाइकिल खरीद ली, मुझे अच्छी लगी, मैंने वो खरीद ली। ये कोई पुरानी मोटरसाइकिल मैं खरीद के ले आया और इसको मैंने खरीदा है 15,000 रुपये में। अब इस केस को आप ध्यान से समझना। ये पुरानी मोटरसाइकिल है, मैंने इसको खरीदा 15,000 रुपये में और इसको दुकान पे ले जाके, गैराज पे ले जाके इस पे मैंने खर्चा कर दिया। इसको मैंने बिल्कुल ठीक करवाया, इस पे रंग रोगन करवाया, इसकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करवाई, उसमें मेरा खर्चा आ गया 5,000 रुपये का। 5,000 रुपये मेरे खर्च हो गए इस पे, और फिर मैंने इसे बेच दिया 30,000 रुपये में। अब आप इस बात को समझना, अपने आप प्रैक्टिकल समझना। 15,000 रुपये की आपने कोई पुरानी मोटरसाइकिल खरीदी, 5,000 रुपये इसके ऊपर लगा दिए इसको ठीक करने में, इसे सुंदर बनाने में, और फिर इसे आपने 30,000 रुपये में बेच दिया। तो यहाँ आपको कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? आप कहोगे सर 15,000 रुपये की खरीदी और 30 में बेच दी तो 15,000 रुपये का फायदा होगा इसमें। गलत। यहाँ पे गलती आप क्या कर रहे हो कि जो सीपी है वो तो है 15,000 रुपये, ठीक बात है, आपकी जेब से 15,000 रुपये खर्च हुए, लेकिन ये जो 5,000 रुपये है जो आपने इसके ऊपर खर्चा किया है वो भी तो आपकी जेब से ही तो गए हैं। तो ये जो 5,000 रुपये है ये सीपी के अंदर ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी जेब से ही खर्च हुए हैं। ये टोटल पैसा तब बनेगा जब आप इसको जोड़ोगे। तो ये 20,000 रुपये आपकी जेब से खर्च हो गए हैं, और आपने बेचा कितने में इसे? जो एसपी है यहाँ सेलिंग प्राइस वो है 30,000 रुपये। तो बेचा तो आपने ज़्यादा में है, ऑफ कोर्स 20,000 रुपये आपकी जेब से खर्च हो गए, आपने वो चीज़ 30,000 रुपये की बेच दी। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस बड़ा है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, तो यहाँ पे प्रॉफिट ही आएगा ऑफ कोर्स। अब प्रॉफिट आएगा कितना? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे, आपको 30,000 रुपये मिले हैं टोटल, और माइनस सीपी जो टोटल आपकी जेब से खर्च हुआ है वो सारा 20,000 रुपये है। तो यहाँ पे अंतर आ गया है 10,000 रुपये का। तो ये जो आपने काम किया ना, यहाँ बाइक खरीदी पुरानी, उसको ठीक किया, सुंदर किया, मॉडिफाई किया और फिर उसको बेच दिया, इस काम में आपको 10,000 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो इस एग्जाम्पल में आप ये सीख रहे हो, जब आप कोई चीज़ खरीदते हो ना और उसके ऊपर जो आप उस पर पैसा लगाते हो वो भी आपका सीपी में इंक्लूड होता है, क्योंकि वो आपकी जेब से ही तो जा रहा है ना पैसा। तो इसी तरह से जब आप बाज़ार से कोई चीज़ खरीद के लाते हो, व्यापारी लोग क्या है, जैसे कोई सामान लाएंगे, कोई फ्रिज खरीद के लाते हैं, लेट सपोज 10,000 रुपये का फ्रिज वो खरीद के लाए और रिक्शा वाले को उसने दिए 500 रुपये। तो अब इसका जो टोटल खर्चा है ना, जो टोटल सीपी इसका माना जाएगा फ्रिज का, वो 10,500 रुपये माना जाएगा। और जब ये इसे बेचेगा 11, 12, 13,000 रुपये में, तो वहाँ जब इसको प्रॉफिट होगा ना, तो एसपी में से जो इसका ये सीपी है ना, ये 10,500 ये माइनस होगा, ना कि सिर्फ 10,000 रुपये। ये बात आपको समझनी है। जो पैसा आपकी जेब से खर्च होता है किसी चीज़ के ऊपर, वो सारा का सारा जुड़ जाता है कॉस्ट प्राइस बनने के लिए।
चलिए एक उदाहरण और करते हैं हम, उसमें आप सीखोगे कि जब आपको सीपी नहीं दिया होता है तो फिर आप सवाल को किस तरह चलाते हो, क्योंकि सारा खेल तो यहाँ पे सीपी का ही है। कॉस्ट प्राइस यानी वो पैसा जो आपकी जेब से खर्च हुआ है, वो अगर पता नहीं है तो कोई काम नहीं हो सकता। उदाहरण देखिए, एक पंखे को 540 रुपए का बेचने पर 10% हानि होगी। मान लीजिए ये कोई पंखा है, ये पंखा जब बेचा गया तो इस पे 10% हानि होगी, यानी कि 10% लॉस होगा अगर 540 रुपए में बेचेंगे तो बताइए इस पंखे को किस मूल्य पर बेचा जाए ताकि 20% लाभ हो जाए। तो आप बताइए कि इस पंखे को हम कितने में बेचें ताकि हमें 20% का प्रॉफिट हो जाए। अभी तो 540 में अगर बेचेंगे तो 10% का नुकसान होगा, तो फिर कितने में बेचें ताकि 20% का प्रॉफिट हो जाए। अब इस सारे क्वेश्चन के अंदर आप ये देख रहे हो कि पंखे का मूल्य कितना है, पंखा एक्चुअली में खरीदा कितने का गया है वो तो पता ही नहीं चल रहा। जब वो पता ही नहीं चल रहा तो क्या प्रॉफिट और क्या लॉस हम क्या निकालेंगे इसके अंदर, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम सीपी को कुछ मान लेते हैं। तो यहां पे हम मान लेंगे कि लेट सीपी, जो इस फैन का सीपी है वो हमने x रुपए मान लिया। और अब हमें दे क्या रखा है, यहां ये दे रखा है कि इसको बेचने पर ना 10% की हानि हो रही है, यानी यहां पर लॉस हो रहा है। और वो कितना हो रहा है, वो 10% हो रहा है। और 10% किसका हो रहा है, वो सीपी पे हो रहा है, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट मैंने अभी आपको बताया ना वो सीपी के ऊपर ही होता है, जो पैसा आप खर्च करते हो अपनी जेब से। तो 10% ऑफ सीपी, सीपी है यहाँ पे x, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले तो 10 से कम 10 और 10 दूनी 100, सॉरी 10 ढाई 100, तो ये x बटा 10 और ये रुपए में आंसर आया है इतने रुपए। तो ये तो वो रुपए हैं जो इस पंखे का मूल्य कॉस्ट प्राइस, और ये है लॉस, इतने रुपए का लॉस आ रहा है। अब आप ये समझिए कि लॉस कब आएगा, देखिए लॉस कब आएगा, लॉस तब आएगा जब सीपी तो बड़ा होता है और एसपी छोटा होता है। ये सिंपल सी बात है ना, ये फॉर्मूला आपको रटने नहीं है, ये कॉमन सेंस की चीजें हैं। आपको नुकसान तभी होगा जब आप कोई चीज ज्यादा में खरीदोगे और कम में बेचोगे, तो ज्यादा माइनस कम ये लॉस होगा। यहाँ पे सीपी अगर बड़ा है तो ही आपको लॉस होगा। अब सीपी यहाँ पे आपने माना हुआ है x, चलिए x लगा दीजिए यहाँ, और एसपी हमें यहाँ पता है ये जो 540 रुपए हैं ये पंखे को बेचा जा रहा है ना इस पे, तो ये एसपी हो गया इस केस में, यहाँ 540 लगा दीजिए। और ये जो लॉस है, लॉस कितना निकला ये हमने यहाँ निकाल लिया, ये जो परसेंट दे रखी थी इससे हमने लॉस का मूल्य निकाल लिया, ये है x बटा 10, यहाँ पर x बटा 10 लगा दीजिए। अभी एक समीकरण बन गई है, इसके अंदर आपको x का मूल्य निकालना है, x का मान निकालना है। तो समीकरण को हम हल कर देंगे। यहाँ पे मैं x को एक तरफ ले लूंगा, x को मैं राइट में ले लेता हूं, यहाँ पे x ऑलरेडी है, ये जो x बटा 10 है जब इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, समीकरण का नियम आपको पता है। दूसरी तरफ से चीज जो आती है वो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाती है। यहाँ ये जो माइनस 540 है इसे मैं उठा के जब इधर ले जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ये इसीलिए मैंने ऐसे किया है ताकि ये नंबर मेरा प्लस में बन जाए। अब यहाँ से x का मान निकालना है, निकाल देते हैं x का मान। 10 को x से गुणा करेंगे तो 10x हो गया, और माइनस फिर 1x है तो 10x माइनस 1x, ऊपर ऊपर में 9x हो गया, और नीचे में ये 10 इसका एलसीएम है, ये बराबर यहाँ पे 540 के है। मुझे मान निकालना है x का, तो x को मैं अकेला छोड़ दूंगा, यहाँ पे 540 है, x के पास जो चीज़ गुणा में है वो भाग में चली जाएगी और जो भाग में है वो गुणा में आ जाएगी। निकाल लेते हैं यहाँ से x का मान। अब 9 एक कम 9 और 9 छिक्के 54 होता है, यहाँ 0 भी लगा हुआ तो 60 पे जा रहा है पूरा, और 60 गुणा 10 ये हो गया है 600। ये 600 रुपये x का मान आ गया है। और x क्या था आपका, x आपका सीपी था, यानी जो पंखा है ना इसको 600 रुपये में खरीदा गया है। अब हमें यह पता चल गया कि इस पंखे को 600 रुपये में खरीदा गया था। अब यहां पे हम प्रॉफिट निकाल लेंगे बड़े आसानी से। हमें प्रॉफिट चाहिए कितना, हमें प्रॉफिट चाहिए 20%। लिख देता हूं मैं कि प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट आपको चाहिए
20%। अब 20% कितना हो जाएगा? 20/100 किसका? सीपी का। भाई सीपी के ऊपर ही तो आप प्रॉफिट निकालोगे ना, तो 20% ऑफ सीपी, और सीपी आपने यहां निकाल लिया, तो निकाल लेते हैं 20% ऑफ 600 रुपये। 100 एकम 100, 100 छिक्के 600, और 20 गुणा 6 120 रुपये। ये जो 120 रुपये है ना, इतना प्रॉफिट आपको चाहिए। 120 रुपये चाहिए आपको इस पंखे को बेचने पर। तो कितने में बेचोगे इसे? बड़ी सिंपल सी बात है, 600 रुपये में आपने खरीदा है, 120 रुपये आपको इसके ऊपर कमाने हैं। तो कमाने हैं तो 600 से ज़्यादा में बेचोगे ना, इतने रुपए ज़्यादा में बेचोगे। तो यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस ही निकालना है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 600 रुपये में तो आपने खरीदा है सीपी, और ज़्यादा में बेचना यानी कि प्रॉफिट। जितने में खरीदा है वो है 600 रुपये, 120 रुपये का आपको इसके ऊपर प्रॉफिट चाहिए, तो 120 रुपये इसमें आप जोड़ दोगे। तो 600 और 700, 720 रुपये का ये पंखा आपको बेचना पड़ेगा, तब जाकर आपको 20% का यहाँ पे लाभ होगा। इस तरह जब भी क्वेश्चन में आपको सीपी ना दिया हो ना, तो सीपी को x मान के, और फिर वहाँ पे जो चीज़ आपको दे रखी होगी, लॉस या प्रॉफिट ज़रूर कुछ दे रखा होगा, और फिर बस ये वाला रिलेशन लगा लेना। अगर लॉस है तो लॉस का फॉर्मूला लगा लेना, अगर यहाँ पे प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा लेना। प्रॉफिट कब होगा? जब एसपी बड़ा होगा, तो एसपी में से सीपी माइनस हो जाएगा। तो इस तरह के प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस किए जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े और एडवांस क्वेश्चंस करेंगे इसी प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज के। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के अंदर।